हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। 27 फरवरी को आपका भी पेपर है क्या? मुझे तो लग रहा है कि आपका पेपर है, तभी तो आप वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, वायरल पेपर के साथ साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन वाले हैं। स्त्री जनतंत्र पढ़ा दिया था, ये पुरुष जनतंत्र है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पढ़ाता चला जाऊँगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। हर टॉपिक में खत्म कर दूंगा यार, पेपर से पहले हर एक टॉपिक खत्म कर दूंगा। अति लघुत्तरी लघुत्तरी ये तो सारा सारा आपको मॉडल पेपर में ही मिल जाएगा, आपको अन्य चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो बचे हुए अन्य चीजें हैं उसको मैं यहाँ पे पढ़ाता चला जा रहा हूँ। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बस यही कोशिश है कि 20+ वीडियोस आपको मैं दूं। एक दिन में 20 वीडियो दे दूं आपको। बोर्ड का पेपर है 27 को, तो कम से कम आपको 60 वीडियोस में देने वाला हूं। 60 वीडियोस तैयार कर लोगे तो 100% गारंटी है फंस जाएगा। आप अन्य चीजों से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जो मैं पढ़ा दे रहा हूं बस यही पढ़ के चले जाइएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका पूरा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते हुए चले जाइएगा। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही मानव जनन का महत्वपूर्ण टॉपिक है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में, बोर्ड परीक्षा में हर साल आ रहे हैं। और जो हर साल पेपर में आ रहा है वही पढ़ के जाओ ना। क्या मतलब है यार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से जो कि आपके पेपर में फंसे ही ना, मिले ही ना? तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप केवल वही क्वेश्चन पढ़ के जाए जो कि आपके 12th बायो में पूछा जाए, मात्र आप वही पढ़िए। आप कोई अन्य चीज मत पढ़िएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लो। 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्का कर लो। इसी देख लो भाई, पूरा देख लो, विथ फिगर में समझाऊंगा। तो ये है पुरुष जनन अंग या पुरुष जनन तंत्र। आपके दो प्रकार से बोलेगा, या फिर ये बोलेगा कि भाई साहब आप पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर देखिए अगर ये प्रश्न 3 नंबर का आया है तो आप केवल ये फिगर बना दीजिएगा। अगर प्रश्न 3 नंबर का है तो ये आप केवल ये फिगर बनाएगा। अगर यही 5 या 6 नंबर का आया है तो आपको जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ ना, इस पूरे लिखे हुए चीज को भी लिख देना है और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो पुरुष जनन तंत्र या पुरुष जनन अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, नोट कर लो। 27 फरवरी को बायोलॉजी पेपर में यही सब आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। तो ये है नर जनतंत्र के मुख्य भाग। अब नर जनतंत्र के कौन कौन से मुख्य भाग हैं? तो सबसे पहला वृषण है, दूसरा है एपी डाइमिस, तीसरा है शुक्रवाहिनी, चौथा है स्खलन वाहिनी, पांचवा है पेनिस, छठवां है शुक्राशय, सातवां प्रोस्टेट ग्रंथि है और आठवां यहाँ पे काउपर्स ग्रंथियां हैं। तो देखिए ये आपका फिगर होता है, ये आपका क्या फिगर है। ये जो निचला वाला भाग होता है ना, सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं हम लोग वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण बोला जाता है, वृषण कोश बोला जाता है। जिसमें वृषण स्थित होता है उसे हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। ये जो बीच में आपको रेड रेड अंडा जैसा दिखाई दे रहा है एक मॉडल, ये क्या है? ये वृषण है। बात समझ आ रही? और इस भाग को, जो निचला वाला भाग होता है, इसको हम लोग अग्रछेद कहते हैं और इसको हम लोग पेनिस मुंड कहते हैं। और ये जो आया हुआ है एक नली यहाँ पे आई हुई है, इस नली को कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक वृषण से होकर पेट में गई हुई नली है और फिर यहाँ से जुड़कर पतली आकार में निकलती है। यहीं से जो स्पर्म होता है वही बाहर आता है, क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है वो कहाँ से आता है? ये पूरे वृषण के अंदर से ही आते हैं, वृषण के अंदर से ही बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा फिगर है, बाकी देख सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही फिगर बनाना है, इतने ही फिगर जरूरत है, बाकी आपको चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही ना। ये आपका मूत्राशय हो गया, ये आपका शुक्रवाहक हो गया। तो आप फिगर ये देख लीजिए, तो फिगर इंपॉर्टेंट है, आप फिगर को देख लीजिए यहाँ पे। बाकी आपको जब मैं कॉपी बताऊंगा, कॉपी में बनाऊंगा, तो आपको उसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। कॉपी में ही आपको बना के मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको बनाना है। तो नर जनतंत्र के कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला भाग है आपका वृषण है, दूसरा आपका एपीडिडाइमिस है, तीसरा कौन सा है? शुक्रवाहिनी है, चौथा आपका स्खलन नल क्या है, पांचवा आपका पेनिस है, छठवां शुक्राशय, सातवां आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है और आठवां कौन सी है? काउपर्स ग्रंथि। आठवां कौन सी है? काउपर्स ग्रंथि है। तो ये सारा सर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे आ जाइए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वृषण। ये वृषण क्या होता है? तो जो वृषण होता है यह
पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। वृषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग होता है। तो वृषण पुरुष का क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है। यह एक जोड़ी होते हैं, यानी दो जोड़ी वृषण पाए, एक जोड़ी वृषण यानी दो वृषण पाए जाते हैं, तथा उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। वृषण एक जोड़ी होते हैं, यानी दो पाए जाते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। वृषण किससे बने होते हैं? अनेक कुंडलित जो नलिकाएं होती हैं उससे वृषण बने होते हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं, और इसे ही शुक्रजनन नलिकाओं का नाम दिया गया है। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये पॉइंट वाली चीजें हैं। पॉइंट वाली यहां से आपके ऑब्जेक्टिव देगा, या फिर अति लघु उत्तरी देगा, या निश्चित उत्तरी प्रश्न देगा। किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए यार, छाप के चले आइएगा, कुछ करना नहीं, बस छापना है जाके पेपर में। शुक्रजनन नलिकाएं वृषण जालग में खुलती हैं। जो शुक्रजनन नलिकाएं होती कहां पे खुलती है? तो वृषण जालग में खुलती हैं। वृषण जालग से 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपीडिडाइमिस में खुलती हैं। और जो वृषण जालक होती हैं, यहां से 16 से 20 कितनी 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिकाएं होती हैं। यह निकल के कहां पर खुलती हैं? एपीडिडाइमिस में खुलती हैं। वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। जो वृषण होता है किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, और जो पॉइंट वाले क्वेश्चन आप रट लीजिए, आप रट लीजिए, पूरी पूरी बायोलॉजी तैयारी करवा दें, आप परेशान मत होइएगा। जितना मेहनत करना होगा मैं आपके लिए उतना मेहनत करूंगा, बस आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए, और आपको कुछ करना नहीं है। ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। जो वृषण में क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि यह स्पर्म का निर्माण करते हैं। यह विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो जनन में क्या होते हैं? बहुत ही सहायक होते हैं। और ये जनन में क्या होते हैं? बहुत ही सहायक होते हैं। अब सहायक नर जनन अंग, अब सहायक नर जनन अंग कौन कौन से हैं? तो सहायक नर जनन अंग में सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। सहायक नर जनन अंग में कौन कौन से शामिल होती हैं? कुछ सहायक नलिकाएं शामिल होती हैं और कुछ सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। पहली कौन सी है? एपीडिडाइमिस। एपीडिडाइमिस जो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा था ना एक एक करके, पूरा का पूरा इसी चीज का हम लोग नीचे वर्णन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखेंगे? यह 6 मीटर लंबी, यह 6 मीटर लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग में ढकी रहती है। एपीडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं, और एपीडिडाइमिस में ही शुक्राणु का क्या होता है? स्टोरेज होता है। यहाँ पे संग्रहित होते हैं, और यहीं पे क्या होते हैं? ये लोग सभी परिपक्व भी होते हैं। कहाँ पर परिपक्व होते हैं? तो एपीडिडाइमिस में परिपक्व होते हैं। दूसरा आपका है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी भाई साहब क्या होता है? एपीडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी क्या होती है? एपीडिडाइमिस से, देखिए यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखना। अब देखिए एपीडिडाइमिस पढ़ लिए, अब इसके नीचे पढ़ेंगे। एपीडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती हैं। कहाँ पे खुलती हैं? उसके अधर भाग में खुलती हैं। फिर तीसरा है आपका स्खलन वाहिनी। ये स्खलन वाहिनी क्या होता है? शुक्राशय से दो छोटी छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। इन्हें स्खलन वाहिनी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी कहते हैं। स्खलन वाहिनी क्या होती है? शुक्राशय से दो छोटी छोटी पतली भित्तियां वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलकर मूत्रमार्ग में खुलती है, इन्हें स्खलन वाहिनी कहते हैं। अगला है आपका पेनिस। पेनिस क्या होता है? यह नर मैथुन अंग होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों इसी मार्ग से निकलते हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद है सहायक जनन ग्रंथियां। वो सहायक नलिकाएं थी, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। वो सहायक क्या थी? नलिकाएं थी, ये सहायक ग्रंथियां हैं। अब सहायक ग्रंथियां क्या हैं? तो सबसे पहले शुक्राशय,
तो यह एक जोड़ी द्विपालित थैली नुमा रचना है। जो शुक्राशय होता है यह एक जोड़ी द्विपालित थैली नुमा रचना होता है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। जो शुक्राशय होती है इसकी भित्ति कैसी होती है? ग्रंथिल होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। शुक्राशय से क्या होता है? चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनता है, और यही शुक्राशय जाकर बाद में वीर्य का क्या बनता है? मुख्य भाग बनता है। यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है। शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण कौन करता है भाई साहब? शुक्राशय करता है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें आप दो दो लाइन में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना ढेर सारा पढ़ा दे रहा हूं। अगर आपको जो मेन है आप वो कीवर्ड उठा के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों से मिलकर बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है। शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। उसके बाद है काउपर्स ग्रंथियां। अब ये काउपर्स ग्रंथियां क्या होती हैं? तो इन्हें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहा जाता है। काउपर्स ग्रंथियां को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का श्रावण करती हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है, यह काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले, मैथुन मतलब समझ रहे हैं ना, मास्टरबेशन से पहले, इसको इंग्लिश शब्द में कहते हैं। ये लोग क्षारीय एवं चिकने द्रव का क्या करती है? श्रावण करती हैं। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा यह वेजाइना मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम करता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये पूरा का पूरा है नर जनन अंग, नर जनन तंत्र के बारे में भाई साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन टॉपिक को तैयार करके चले जाइएगा। 100% गारंटी देता हूं कि 27 फरवरी को 70 नंबर बायोलॉजी में छापना है। जितना ज़्यादा आपका बायोलॉजी पेपर में नंबर आएगा उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो कोशिश करिए कि बायोलॉजी में आपका नंबर अच्छा है। मैं हूं, परेशान मत होइएगा। इसका PDF जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने इसका PDF डाल दिया है, ठीक है ना, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यार चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।